हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है एएस एजुकेशन की नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, इन सब के इफ़ेक्ट्स और बायोगैस के बारे में कि बायोगैस क्या होता है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे बायोडिग्रेडेबल। ये बायोडिग्रेडेबल की डेफिनेशन है। बायोडिग्रेडेबल में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है इसमें लिखा है वेस्ट। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, तो जहाँ पे भी वेस्ट लिखा है उसे आप सब्सटेंसेस से रिप्लेस कर देंगे। बात एक ही है, ठीक है, बात एक ही है, चाहे आप कुछ भी लिखो, मतलब समझ में आना चाहिए। और आज मैं आप लोगों को उसका मतलब समझाने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंक्लूड्स एनी ऑर्गेनिक मैटर, ये अंडरलाइन करने वाली बात है। Biodegradable waste include any organic matter in waste which can be broken into carbon dioxide, water, methane or simple organic molecules by microorganisms and other living things by composting, aerobic digestion, anaerobic digestion और similar processes। ये थोड़ी बड़ी डेफिनेशन है, मैं सिंपल डेफिनेशन भी बता रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं ये भी बताऊँगा कि एरोबिक डाइजेशन और एनारोबिक डाइजेशन क्या होता है। वीडियो को पूरा देखें, पूरी बात समझ में आएगी। आधी नॉलेज सही नहीं होती है। तो इसका मतलब समझते हैं अब। इसका मतलब ये है, देखो इधर लिखा है ऑर्गेनिक मैटर। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंक्लूड्स एनी ऑर्गेनिक मैटर, मतलब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में वो सब कुछ आता है जो कि ऑर्गेनिक हो। ऑर्गेनिक मतलब जो हमने नहीं बनाई है। हमने कौन? जो ह्यूमंस ने नहीं बनाई है। जो भी चीज़ नेचुरल है ना, कोई भी चीज़ है जो नेचुरल है, जैसे लीव्स हो गए, ये वेजिटेबल्स हो गए, ये सब नेचुरल चीज़ें, वुड हो गया, ये सब नेचुरल है, ये सब हमने नहीं बनाई है, तो ये सारे ऑर्गेनिक मैटर में आ जाएंगे। तो वो सारे वेस्ट जो ऑर्गेनिक मैटर हों और उसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मीथेन या कोई और सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जा सके मतलब ब्रोकन डाउन इधर लिखा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा कोई भी, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है ना। जैसे हमारे डाइजेशन में मैं बता रहा था, सबसे छोटे तौर पे देखो, हम लोग रोटी खाते हैं, उसे हम मुंह में खाते हैं और उसके बाद फिर हम उसे चबाते हैं। चबाने से क्या होता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और उसके बाद फिर वो हमारे पेट में जाता है। पेट में एसिड होता है, वो एसिड क्या करता है, खाने को पिघला देता है, घोल लेता है, बिल्कुल लिक्विड हो जाता है खाना। उसके बाद क्या होता है कि जब वो आगे जाता है तो स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं, है ना, जो कि कुछ कुछ खास चीज़ों पे एक्ट करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं और उसे और सिंपल सब्सटेंस में तोड़ दिया जाता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जो है उसे माल्टोज में तोड़ दिया जाता है, तो ये एक सिंपल सब्सटेंस है, वही है। जैसे और सिंपल देखो कि कोई भी चीज़ देखा होगा कि वो सड़ जाता है, ऑर्गेनिक चीज़, जैसे कि ब्रेड को रख दो, लीव्स को रख दो, तो वो धीरे धीरे सड़ने लगते हैं। तो वो सारी जो चीज़ें हो जाएं जो सड़ें ऑटोमेटिकली, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर या मीथेन क्या है? मीथेन एक तरह का गैस है। मीथेन या और कोई मॉलिक्यूल, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको दिख नहीं सकते, पर फिर भी हमें पता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हमें पता चल सकते हैं। कुछ ही अगर हम ब्रेड को रख देते हैं तो क्या होता है, फंगस लग जाता है ना। फंगस क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर ऐसी चीज़ को डाइजेस्ट करता है, उसको सड़ा देता है, या और कोई अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा करता है, तो वो चीज़ बायोडिग्रेडेबल होती है। समझ में आ रहा है? यस, आ रहा है। और सिंपल डेफिनेशन देखें तो लिखो, मैं बोल रहा हूँ, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस that can be degraded by natural means such as microorganisms। बस, डिग्रेडेड का क्या मतलब होता है? सड़ा देना, ठीक है। डिग्रेडेबल मतलब सड़ जाना,
मिट्टी में मिक्स हो जाना। ठीक है, समझ में आ गया बात। अब ये वाली डेफिनेशन पढ़ते हैं जो हमारी थोड़ी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है। ये तो सिंपल डेफिनेशन थी जो छोटी क्लासेस में है, पर हायर क्लासेस के लिए ये डेफिनेशन थोड़ी ज़्यादा ठीक है। तो एरोबिक डाइजेशन क्या होता है, इधर लिखा है ना एरोबिक डाइजेशन। एरोबिक डाइजेशन क्या होता है, देखो जब हम कोई भी चीज़ को डाइजेस्ट कर रहे होते हैं ना, कोई भी डाइजेस्ट कर रहा हो, हमारी बात नहीं कर रहा मैं, तो चाहे तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है या ऑक्सीजन के नॉन प्रेजेंस में होता है। मतलब डाइजेस्ट करने के लिए तीन तरीके होते हैं। देखो 3 तरीके होते हैं, 1 2 3। चाहे तो ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, चाहे तो ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट हो, चाहे तो ऑक्सीजन थोड़ी मात्रा में प्रेजेंट हो। समझे, 3 तरह के होते हैं। तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हम उसे क्या कहेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो उसे एनारोबिक डाइजेशन कहेंगे। जो अगर ऑक्सीजन कम प्रेजेंट है तो भी उसे एनारोबिक डाइजेशन कहते हैं नॉर्मल भाषा में। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पे कि चाहे कोई सी भी डाइजेशन हो, एरोबिक हो या एनारोबिक हो। और एग्जांपल्स क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले में ह्यूमंस एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। एनारोबिक डाइजेशन में, डाइजेशन बोल लो, डाइजेशन में कौन करते हैं, ईस्ट देखा है, नहीं देखा, मैं बता रहा हूँ। खमीर सुना है, खमीर हिंदी में कहते हैं, वो क्या होता है, खट्टापन। तो जब कभी जैसे कि छोले भटूरे बनते हैं तो उसके लिए पहले से हमें मैदा फुला के रखना होता है। फुला के मतलब उसमें थोड़ा पानी वानी और कुछ डाल के ऐसे रात भर रखते हैं, तो सुबह तक देखते हो कि वो फूल जाता है। क्यों फूल जाता है, क्योंकि उस पर ईस्ट आ जाते हैं, उसमें खट्टापन आता है। ईस्ट एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं होकर भी रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, डाइजेशन करता है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है तो कमेंट करो हाँ समझ में आ रही है, नहीं आ रही है तो वीडियो डिसलाइक मार दो, नहीं आ रही है, पर करना है, रिएक्शन देना है। ठीक है, और सिमिलर प्रोसेस हो गया, समझ में आ गई बात कि कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस अगर वो मिट्टी में मिल जाती है, डिग्रेड हो जाती है नेचुरल तरीके से, है ना, तो ही वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होगा। नेचुरल हम क्यों बोल रहे हैं, नेचुरल हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम उसे और किसी फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, जो है ना। क्योंकि जैसे कि हमने जैसे कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक सुना है, देखा है, हाँ देखा है, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। पर अगर हम इसे पे ऊपर एसिड डाल दें तो ये क्या होगा, उसमें मिक्स हो जाएगा। पर मिक्स तो हो जाएगा पर वो डिग्रेड नहीं हुआ ना, इसीलिए वो एसिड में है तो भी वो प्लास्टिक है, उसमें वो मिक्स नहीं हुआ है, उसमें मतलब मिक्स हो गया है पर वो डिग्रेड नहीं हुआ है, इसीलिए प्लास्टिक को नॉन बायोडिग्रेडेबल माना जाता है। समझ में आ गई बात। सिंपल जो डेफिनेशन मैंने पहले लिखाई थी वो डेफिनेशन और ये वाली डेफिनेशन, दोनों डेफिनेशन करेक्ट है और जो मैंने बोला वो मैंने समझाया है। अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, क्या होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखो नॉन बायोडिग्रेडेबल की और सिंपल डेफिनेशन है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर दोज who cannot be decomposed or dissolved by natural agents। सिंपल सी बात है, जो कि डिज़ोल्व या डिकम्पोज नहीं हो सकते वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा, सिंपल। अब अगर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का एक और डेफिनेशन बनाना चाहो, एक सेकेंड, हाँ, नॉन बायोडिग्रेडेबल का एक और डेफिनेशन बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे, इसको हटा दो, इसको हटा दो, बन गई डेफिनेशन।
Biodegradable waste are those waste which can be decomposed or dissolved by natural agents. सिंपल हो गया, बात समझ में आ गई। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं ये देखो इसके एग्जांपल्स में है प्लास्टिक। क्या है ये? प्लास्टिक बॉटल्स हैं। ये क्या है? पॉलीथीन है। ये क्या है? मेटल्स है। देखो बात सुनो, ये देखो प्लास्टिक जो है ये बायोडिग्रेड होता है, पर ये कितना समय लेता है? 1000 ईयर्स ऐसा माना गया है। देखो कोई जिंदा तो रहा नहीं आज तक 1000 ईयर्स तक, ऐसा माना गया है कि ये 1000 ईयर्स तक रहता है सॉइल में या कहीं भी। 1000 ईयर्स तक रहता है, सड़ता नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, रिएक्शन भी नहीं करता है, नॉन रिएक्टिव होता है, कुछ नहीं करता है, 1000 ईयर्स तक रहता है। तो किसी ने इसे देखा नहीं है, माना गया 1000 है, इसीलिए ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गया। इसे हमेशा नॉन बायोडिग्रेडेबल में गिनते हैं। जो भी चीज़ ज़्यादा समय लेती है बायोडिग्रेड होने में और उनका पता भी नहीं होता कि होगा भी कि नहीं, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाती हैं। अभी जैसे देखो कोई लीफ है या जो होता है ना चाय पत्ती, उसको मिट्टी में मिलाओ, मैक्स टू मैक्स 1 वीक लेगा, मैक्स टू मैक्स 15 डेज लेगा। 15 डेज में देखो मिलेगा ही नहीं सॉइल में। 7 डेज में वो डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। इसलिए ये सब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। ठीक है, प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, मेटल्स हो गया। मेटल्स क्या है? हम रिसाइकल कर सकते हैं, मेटल्स को हम रिसाइकल कर सकते हैं। हम प्लास्टिक को भी रिसाइकल कर सकते हैं, पर वो कुछ खास तरह के प्लास्टिक होते हैं, कुछ स्पेशल तरह के प्लास्टिक होते हैं जिन्हें हम रिसाइकल कर सकते हैं। हम हर तरह के प्लास्टिक को रिसाइकल नहीं कर सकते, इसीलिए प्लास्टिक एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल माना गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इतना हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल, प्लास्टिक, मेटल्स और सब कुछ समझ में आ गया। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। तो अब हम समझने जा रहे हैं कि ये बायोगैस क्या होता है। तो ये सारी चीज़ थोड़ी थोड़ी जुड़ी हुई है आपस में। देखो नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल तो एक ही चीज़ है, एक ही साथ पढ़ते हैं। बायोगैस भी थोड़ी थोड़ी इसी कंसेप्ट से जुड़ी हुई है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो बायोगैस देखो, तो बायोगैस जो होता है कुछ अलग चीज़ नहीं होता है। बायोगैस भी एक तरह का गैस होता है। ठीक है, ये एक गैस नहीं होता है, ये एक मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं। तो लिखा है यहाँ पे, बायोगैस इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिकली। एनारोबिकली मैंने समझा दिया क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो एनारोबिक हो जाता है। प्राइमरली कंसिस्टेंट मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैं समझाता हूँ इसका मतलब। देखो क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को, किसी बायोडिग्रेडेबल चीज़ को मिट्टी में छोड़ देते हैं तो वो सड़ने लग जाता है। जब वो सड़ता है तो अगर हमने उसे किसी बंद कंटेनर के अंदर, यहाँ पे हमने कुछ लीव्स हैं, कुछ है चीज़ें हैं, वो सब डाल दी यहाँ पे, और उसके बाद इसको लिड बंद कर दिया और उसके बाद फिर ये सड़ता है, तो इसमें गैस जमा हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन तो प्रेजेंट थी नहीं, तो ये गैस जमा होने लगती है। गैस क्या होता है? ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, मेनली यही तो गैसेस होती हैं जो कि प्रोड्यूस होती हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के सड़ने से, ब्रेकडाउन सड़ने से। ठीक है, तो ये होती है बायोगैस की डेफिनेशन। बायोगैस इज मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिकली, प्राइमरली कंसिस्टेंट ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब बायोगैस का यूज़ क्या है? तो मीथेन क्या होता है? मीथेन एक ऐसा गैस होता है जो कि जलता है, आग पकड़ता है बहुत जल्दी। तो जो बायोगैस होता है उसका हम यूज़ करते हैं कैसे? गांव में। सुनो, इंडिया में तो बहुत कम बायोगैस प्लांट हैं, पर हैं कुछ हैं। गांव में क्या होता है कि काफ़ी सारा जो खेत होता है वहाँ से जो सूखी पत्तियाँ होती है वो सब जमा करते हैं, और उसके बाद देखो
इस डायग्राम में देखो, ये एक तरह का ये चेम्बर ऐसे ज़मीन के अंदर हम लगा देते हैं, और एक पाइप होता है जहाँ से हम इसमें जो हमारा मटेरियल है वो मटेरियल डालते हैं, इसमें जाके वो जमा हो जाता है। इसमें हम थोड़ा सा वाटर मिला सकते हैं, और इसे पूरा नहीं भरते, इसे हम आधा ही भरते हैं। तो इसे आधा भरने से क्या होता है कि जो गैस होता है ऊपर इधर जमा होने लगता है, इधर गैस जमा होने लगता है इस चेम्बर में। अब इस चेम्बर को हम एक दूसरे सिलेंडर से जोड़ देते हैं, ऐसे सिलेंडर से जोड़ देते हैं जो कि बाहर होता है। ये चेम्बर हमेशा अंदर होता है ज़मीन के, और इसे हम बाहर जोड़ देते हैं सिलेंडर से। सिलेंडर में धीरे धीरे क्या होती है, गैस जमा होने लगती है, और उसके बाद फिर हम इस सिलेंडर से हम एक पाइप के थ्रू गैस निकाल के हम कुकिंग यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, देखो हमें ट्रीज़ नहीं काटने पड़ते। हमारे जो रिसोर्सेज हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल है, ये सब कभी ख़त्म हो सकते हैं, ये सब लिमिटेड हैं। पर जो हमारे पास बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ये हमारे पास रोज़ प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम इससे अगर गैस बना लें, हम इसका यूज़ कर लें तो काफ़ी अच्छी बात है। और क्या होता है, ये जो मिक्सचर बचता है ये एक तरह से मैन्योर बन जाता है। उसके बाद फिर इसको पंप लगा के अगर हम खींच लें तो ये मैन्योर बन जाता है, और इसको वापस खेत में डाल सकते हैं। दूसरी बात और क्या होता है, इसमें हमें ज़्यादा पैसे भी इन्वेस्ट नहीं करने होते, है ना, क्योंकि गांव है, खेत है, वेस्ट तो प्रोड्यूस होगा ही, तो हमें कुछ अपना ज़्यादा इनपुट नहीं लगाना होता। और क्या होता है, जब लकड़ी से खाना बनता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा धुआं होता है, या कोयले से खाना बनता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा धुआं होता है, कार्बन एमिशन होता है काफ़ी ज़्यादा। पर जब बायोगैस से खाना बना रहे होते हैं तो कार्बन एमिशन जो होता है वो कम हो जाता है कार्बन एमिशन, और ज़्यादा स्मोक भी नहीं होता, है ना। तो ये इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है, और जो व्यक्ति खाना बना रहा है उसकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है ना। तो ये सब जो हैं ये एडवांटेजेस हैं बायोगैस के। इसी बात को अगर मैं पॉइंट्स में लिखूं तो ऐसे लिख सकते हैं, बायोगैस इज़ इको फ्रेंडली, इट रिड्यूसेस pollution, it produces organic manure, healthy cooking alternative for village areas। तो अगर क्वेश्चन आए या कुछ भी ऐसा पॉइंट आए या नॉलेज के लिए, तो ये सब इससे फ़ायदे होते हैं। तो हमारे आज के सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। मिलता हूँ आपसे एएस एजुकेशन की नेक्स्ट वीडियो में।